प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। आइए इसी के साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 2x minus 3y 2x minus 3y minus 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है 4x प्लस y इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को हम y के x के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get 4x plus y equal to 24, y equal to 24 minus 4x। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation first we get 2x। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं 2x minus 3y equal to minus 2। 2x minus 3y की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 24 minus 4x equal to minus 2। क्लियर? प्रिय बच्चों, इस ब्रैकेट के पहले माइनस की साइन है। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। वे इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा 3 इंटू 24। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 x माइनस 2। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं 2x 72। 3 का मल्टीप्लाई 24 से करेंगे 72। 3 4 जा 12 x इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? अब 12x और ये 2x ऐड होकर के 14x होगा। 14x माइनस 72 इक्वल टू माइनस 2। अब हम बच्चों 72 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे। -72 का
ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। When any term is taken from one side to an other side, sign always be change. जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, इसीलिए ये 72 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये होगा 14x इक्वल टू 70। क्यों? 72 इज ग्रेटर देन -2, वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव बिफोर नंबर्स। अब यहां पर सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 70/40, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब x इक्वल टू और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 35/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। x की वैल्यू आई बच्चों 5। x की वैल्यू क्या आई? 5, है ना। अब हम स्टेप थर्ड लिखेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation third, we get x का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं y इक्वल टू 24 माइनस 4x, x की वैल्यू पुट करते हैं 24 माइनस 4 इंटू 5, y इक्वल टू 24 माइनस 20, y इक्वल टू 4 है। 24 इज ग्रेटर देन -20, वी अप्लाई द साइन पॉजिटिव। अब y की जो वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। आंसर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं यहीं पर, इतने में वेरीफाई 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y माइनस 2, 2 इंटू x की वैल्यू है 5 माइनस 3, y की वैल्यू है 4 इक्वल टू -2, 10 माइनस 12 इक्वल टू -2। यहाँ पे कहानी क्या है? -12 इज ग्रेटर देन 10, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव बिगर नंबर। -2 इक्वल टू -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। So my answer is right.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड गिवन है 2x + 5y = 12, 4x - y = 2। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। लिखेंगे स्टेप फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 4x - y = 2। अब 4x का ट्रांसपोज करेंगे -y = 2 - 4x। माइनस साइन को गायब करेंगे बच्चों, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो 4x जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 जो है माइनस में। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y = 4x - 2। ये बना देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे बच्चों? फर्स्ट में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये y है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट 2x + 5y = 12, 2x + 5 y की वैल्यू 4x - 2 y के प्लेस पर लिखेंगे = 12। क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह कभी भी नहीं बदलता है। ये आ जाएगा 20x, 5 × 2 = 10 = 12। क्लियर। ये बच्चों होगा 20x + 2x, ये हो जाएगा 22x, 22x - 10 = 12। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? -10 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। When any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये -10 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो +10 हो जाएगा, +10। तो 22x = 22/22 1 1, यानी x की वैल्यू आई बच्चों 1। इस x की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। लिखेंगे स्टेप थर्ड, putting the value of
putting the value of x in equation third, we get x का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं y इक्वल टू 4x माइनस 3। इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 3, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। आंसर आएगा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं यहां पर इतने में वेरीफाई क्लियर। 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1 प्लस y तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 12 आना चाहिए। ये 2 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। 5 2 7 इक्वल टू 12। ये तो बराबर नहीं आ रहा है। प्रिय बच्चों यहाँ पर गलती हुई है। y इक्वल टू 4x माइनस 3 जो लिखा है यहाँ पर 2 होना चाहिए। ये 2 होगा क्योंकि y इक्वल टू 4x माइनस 2 गिवन है। तो इसको 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। तो 4 में से 2 निकलेगा तो आएगा y की वैल्यू बच्चों 2। इसको सही ढंग से कर देते हैं। y की वैल्यू 2। क्लियर। y की वैल्यू 2। ये आंसर होगा y की वैल्यू 2। तो यहां पर 2 पुट करेंगे 2 है ना। तो ये आएगा 2 प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू 12 यानी 12 इक्वल टू 12। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर अब राइट है। क्लियर। यहीं पे गलती हुई थी। y की वैल्यू 4x माइनस 2 है। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 4 इंटू 1 4 माइनस 2 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर। वेरीफाई करेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 5 2 जा 10 और 10 टू 12 इक्वल टू 12। इसलिए हमारा आंसर राइट है। प्रिय बच्चों क्वेश्चन थर्ड गिवन है 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। यहां पर लिखेंगे स्टेप फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। क्लियर। ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब हम y के फॉर्म में लिखते हैं तो x का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा 3 माइनस x। इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। अब स्टेप सेकेंड
स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड में इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in equation first we get, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये होगा बच्चों 5x माइनस वाई, वाई की वैल्यू 3 माइनस x इक्वल टू 5, 5x माइनस का साइन है, अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव at the time of breaking bracket sign always be change, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रेक करते समय अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5x और x को जोड़ देंगे, ये आएगा 6x। हाँ अरे इसमें तो x कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा, ये -3 होगा, 5x प्लस x 6x माइनस 3 इक्वल टू 5। अब बच्चों -3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड में करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, -3 है तो प्लस में हो जाएगा 5 + 3, क्लियर। तो 6x इक्वल टू आएगा 8, इतना नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 8/6, 8/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू आई 4/3, ये हमारी x की वैल्यू आई, क्लियर। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, यहां पर स्टेप थर्ड लिखेंगे, स्टेप थर्ड लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation third we get, यानी x का मान समीकरण 3 में रखने पर हम पाते हैं y इक्वल टू 3 माइनस x, y इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 3 3 जा 9, डायरेक्ट लिख रहे हैं 9 - 4/3, y की वैल्यू 5/3, द वैल्यू ऑफ y इज 5/3, ये आ गया, यानी आंसर हमारा आया, आंसर x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 5/3, क्लियर। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर वेरीफाई,
5x माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके वेरीफाई कर रहे हैं। 5 इंटू एक्स की वैल्यू है बच्चों 4/3, ठीक। y की वैल्यू है 5/3 इक्वल टू 5 4 जा 20/3 माइनस 5/3 इक्वल टू 5। 3 इज द सेम बेस, यानी हमारा 3 जो है एलसीएम 3 ही आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 माइनस 5 इक्वल टू 5। 20 में 5 लेस करेंगे तो आएगा 15। 15/3 इक्वल टू 5। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 5 इक्वल टू 5 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सही है। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो माई आंसर इज राइट।